नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 23 दिसंबर गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। होटल आश्रय के पीछे रखे सीवरेज प्रोजेक्ट के पाइप में गुरुवार सुबह आग लग गई। कचरा जलाने के दौरान पाइप ने आग पकड़ ली और जल्द ही ये धधक उठे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शहर में टाटा सीवरेज प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के पाइप इधर उधर पड़े हैं। ऐसे ही पाइप होटल आश्रय के पास रखे हुए हैं। इनमें ही आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। प्लास्टिक पाइप होने से आग तेजी से भड़की और इसने तेज लपटों का रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फायर ब्रिगेड में सूचना आई थी आग की कि आश्रय होटल के पीछे कई पाइप वगैरह में आग लगी है, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तब हमने देखा कि यहाँ कचरे में आग लगी हुई है, झाड़ियों में आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पे पहुंची और आग बुझा दी। माधवनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इन्होंने सुपारी लेकर डॉक्टर को चाकू मारे थे। दरअसल आदर्श नगर निवासी डॉक्टर हुसैन पिता फकीर मोहम्मद को 18 नवंबर को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था। घटना उस वक्त हुई थी जब डॉक्टर ड्यूटी कंप्लीट करके अपने घर जा रहे थे। भरतपुरी के 5 बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया था। पुलिस ने चाकूबाजी की घटना के बाद इंदौर के खजराना निवासी हारून पिता इकबाल, चंदन नगर के हिस्ट्री शीटर सलमान शाह, सद्दाम और सलसलाई शाजापुर के भूरू खां को गिरफ्तार किया गया है। भूरू ने कबूल कर लिया है कि उसे तलेन की एक महिला ने 30,000 रुपए की सुपारी दी थी। इस मामले में आदिल की तलाश की जा रही है। उसके मार्फत सुपारी दी गई थी। आदिल सुजालपुर नगर पालिका सीएमओ नेघर सुल्तान का भानेज है। नेघर डॉक्टर हुसैन के छोटे भाई डॉक्टर आरिफ की पत्नी है और वे संपत्ति विवाद के चलते अलग रहती हैं। माधवनगर अस्पताल में पदस्थ के डॉक्टर पे किन्हीं 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू से हमला किया था, जिसमें थाना माधवनगर पे अपराध पंजीबद्ध करके जांच की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पतारसी की गई। इसमें 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किए गए और उनके द्वारा पूछताछ में पता चला है कि शाजापुर का एक व्यक्ति है जिसने इनको ये काम करने के लिए बताया था। इनको इस काम के बदले 10,000 रुपये उन्होंने दिए थे और जिस व्यक्ति ने पैसे दिए थे उसको भी गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। तो उसके द्वारा एक अकील नाम का व्यक्ति है तलेन में, उसके द्वारा ये काम करने का बताया, तो अकील की तलाश अभी की जा रही है। उनके द्वारा शुरू में ही शंका जाहिर की गई थी कि डॉक्टर की जो भाभी है उस पर उनको शंका है और उनने ऐसा हमला करवाने की, प्रॉपर्टी विवाद के चक्कर में ऐसा हमला करवाने की साजिश रची है। तो उस विषय पे ही पुलिस जांच कर रही है। नागदा रेलवे स्टेशन से 5 दिसंबर को जब्त किए मावे में वनस्पति घी की मिलावट मिली है। मावे के 13 में से 9 नमूने फेल हो गए हैं। संबंधित मावा व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। दरअसल 2 पिकअप वाहन से मावे की 53 डलियां जब्त की गई थी। ये मावा उन्हेल से लाया गया था और इसे रेल के जरिए मुंबई भेजना था। पिकअप ड्राइवर ने बताया था कि ये मावा व्यापारी आरके, गोपीलाल पटेल, विजय, पीएमडी, एसडी भारत, वीटी, रितेश बुबकिया, टोनी छाजेड़, प्रवीण, रितेश जैन, हार्दिक, सुरेश कुमार और राम बाबू लवारिया का था। 13 व्यापारियों में से केवल राम बाबू लावरिया ही उपस्थित हुए थे। 9 नमूनों में मिलावट की पुष्टि होने के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। कोरोना ने एक बार फिर शहर में पैर फैलाना शुरू कर दिया है। बुधवार को 2 नए पॉजिटिव मिले। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर और विदेश से लौटी महिला पॉजिटिव पाई गई है। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 6 हो गई है। 4 का इलाज माधवनगर अस्पताल और 2 का घर पर चल रहा है। नए संक्रमितों में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर संक्रमित पाए गए। वे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के संपर्क में आए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर पहले पॉजिटिव पाए गए थे। इनके अलावा एक 53 साल की महिला भी पॉजिटिव आई थी। वे विदेश घूमने गई थी। लौटने पर बुखार आने पर टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव पाई हैं। आरके निवास, आरके क्लब एवेन्यू, आरके होम्स जैसे बेस्ट कॉलोनियों और अपार्टमेंट डेवलप करने वाले आरके डेवलपर्स ग्रुप उज्जैन का सबसे तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट ग्रुप बन गया है। बुधवार को भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरके डेवलपर्स के सीएमडी राकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी मनीषा अग्रवाल को सम्मानित किया। डायवर्जन शुल्क जमा नहीं करने वाले ओम श्री डेवलपर्स की संपत्ति कलेक्टर के आदेश पर जब्त कर ली गई है।
ओमश्री डेवलपर्स के सर्वे नंबर 3825, 3826, 3823/2 पर स्थित 0.606 हेक्टेयर भूमि पर स्थित अविकृत प्लॉट फ्लैट को कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की नीलामी से डायवर्शन राशि की वसूली की जाएगी। तहसीलदार अभिषेक शर्मा के मुताबिक तहसील के अन्य बकायेदारों पर भी ऐसी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कोठी रोड पर बन रहे मयूर वन के पास गुरुवार को एक मोर मृत मिला है। कुत्तों ने उसे नोच खाया था। आशंका है कि करंट लगने से मोर की मौत हुई है। वन विभाग के अधिकारी मोर को अपने साथ ले गए हैं। पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दरअसल कोठी रोड क्षेत्र में बड़ी संख्या में मोर विचरण करते हैं। लोग भी इधर टहलने आते हैं। ऐसे ही किसी ने मोर को मृत हालत में देखा और जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी है। इसी कड़ी में बड़नगर के सिकंदर खेड़ा, खरसोद खुर्द, बलेडी और चिकली में 13 प्रकरण बनाए गए हैं। सिकंदर खेड़ा में 1950 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया है। खरसोद खुर्द में 15 लीटर हाथ भट्टी शराब और 50 किलो महुआ लाहन और बलेडी में 15 लीटर हाथ भट्टी की शराब पकड़ी है। उज्जैन भोपाल रेलवे ट्रैक पर खाद और नमक की बोरियां गिरी पाई गई हैं। आशंका है कि चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चलती गाड़ी से चोरों ने खाद और नमक की बोरियां गिराई और अपने साथ भरकर ले गए। हालांकि कई बोरियां ट्रैक के किनारे पाई गई हैं। आरपीएफ की टीम ने मौके का मुआयना किया और डॉग को भी दौड़ाया। काफी सर्चिंग के बाद भी घटना कैसे और किसने अंजाम दी, इसका पता नहीं चल पाया। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।